सारी स्थितियों में आप दृश्य के बीच में ही होंगे, उसी पे आप अटके रहेंगे ना। विचारों में ही विचार है दृश्य, आप तो विचार नहीं हो, तो फिर आप विचार से हटना है आपको। मगर आप विचार कर रहे हो कि विचार को रोकना है, तो ये भी विचार हो गया। फिर आप ये विचार कर रहे हो कि विचार को रोकना है, ये विचार आएगा तो उसको भी छोड़ना है, तो फिर वहां भी आप छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर ये कहा आपको, आप एकदम से वहां से हट जाओ, आप तुम बैकग्राउंड बन जाओ, है ना? अगर आप 1 घंटा भी स्वीकार भाव में रहने की कला जानेंगे तो बिना प्रयास अनायास ही आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपको साक्षी का भी अनुभव हो जाएगा। जैसा है ऐसा उसको स्वीकार करना होगा आपको समग्रता के साथ। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले आप ये जान ले कि स्वीकार हम हर चीजों को इसलिए नहीं करेंगे ताकि हम जीवन से हार गए, अब कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं, हम इसीलिए हर एक चीज को स्वीकार करेंगे क्योंकि हमको जानना है क्या है, जैसा का तैसा क्या है उसको हमको जानना है ना, देखना है। इसलिए हम उसको स्वीकार करेंगे। जो है उसको ठीक ठीक देखने के लिए आपको स्वीकार करना होगा ना, क्योंकि अस्वीकार में, विरोध में आप जो है ना उसको देख नहीं पाएंगे, आपकी आंख अंधी हो जाएगी। तो अपने को स्वीकार करने का जो दर्शन है ना वो उसको समझना है आपको। वो क्या है, ये बात को समझना कि हम कर्ता नहीं, हम अकर्ता है, हम साक्षी, हमारा है स्वभाव दृष्टा। और जो भी अनुभव है मेरे आसपास शरीर और मन से हो रहे हैं वो सब है दृश्य। तो ये दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूं, उसका मैं साक्षी हूं। इसलिए मैं ठीक ठीक दृश्य क्या दिखाई पड़ता है उसको देखूंगा, और उसको देखना है मुझे, तो उसको क्या करना होगा, पहले स्वीकार करना होगा। क्योंकि अगर मैं विरोध करूंगा उसका तो मैं कैसे देख पाऊंगा उसको, उस पर मैं उलझ जाऊंगा। अगर आपके शरीर और मन में चलते हुए भावों के प्रति, विचारों के प्रति आप चुनाव करेंगे, उसको ठीक या गलत कहेंगे, जजमेंट करेंगे, व्याख्या करेंगे, होना चाहिए कहेंगे या नहीं होना चाहिए कहेंगे, या ऐसा क्यों हुआ कहेंगे, तो फिर आप उस दृश्य को ठीक ठीक देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसमें उलझ जाएंगे, आप दृश्य के बीच में आ जाएंगे। तो आपको दृश्य के बीच में आना नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव है दृष्टा। दृष्टा आपका स्वभाव है तो आप दृश्य से हट जाओ, हम दृश्य के बीच में ही, क्योंकि हम जो कुछ भी हमको अनुभव होता है उसके साथ हमारा तादात्म्य बन जाता है ना। हम या तो उसको कहेंगे ये गलत है, नहीं आना चाहिए था, विरोध करेंगे, या अच्छी बात हमको लगी तो उसको हम चाहेंगे और ज्यादा, उसका हम समर्थन करने में लग जाएंगे। तो हर स्थिति में हम दृश्य के बीच में आ जाते हैं। तो जब हम दृश्य के बीच में आ जाएंगे तो दृष्टा वहां अलग पीछे बचेगा नहीं ना, तो वो फिर कैसे देख पाएगा चीज क्या है। तो जो जैसा है उसको ऐसा ही देखना है, क्योंकि इन चीजों को हमने निर्माण नहीं किया। आपका जो मन है जहां विचार चलते रहते हैं तो वो आपने उसका निर्माण नहीं किया, आप वो विचारों को चला भी नहीं रहे हैं। आपका जो शरीर है जहां पर कुछ हो रहा है ये आपने निर्माण नहीं किया इस शरीर का, ठीक है। तो अकर्ता भाव का गहन बोध आपको आवश्यक है स्वीकार के लिए, कि आप ये जानो कि आप इस जीवन में कर्ता नहीं, आपने कुछ बनाया हुआ नहीं है। आपके मन में विचार चल रहे हैं, आपके शरीर में भाव पैदा हो रहे हैं, ना आपने इस शरीर का पैदा किया, ना आपने इस मन का पैदा किया। तो आप ना शरीर को पैदा करने वाले हो, ना मन को निर्माण करने वाले हो, तो आप इसका रोकने वाले कैसे हो गए? आप इसका जजमेंट करने वाले कैसे हो गए? आप इसका चुनाव करने वाले कैसे हो गए? आप कौन हो जो पीछे से कह रहे हो कि ये ठीक है ये गलत है? ठीक और गलत की जो आपकी परिभाषा है ना, तब सही होती अगर आपके हाथ में ये चीजें होती। अगर आप निर्माण करते अपने शरीर का तो आपको तो पता ही नहीं कि आप पैदा भी हुए हैं। आपका जो मन है वो क्या है आपको पता ही नहीं। तो क्या ठीक है क्या गलत है ये कहना नहीं, आपको तो जो जैसा है उसको ऐसा ही देखना है, ऐसा ही देखने के लिए आपको स्वीकार करना है। तो इसलिए जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने को शांत बनाने के लिए, अपने को
राहत दिलाने के लिए जो कुछ भी हम सोचते हैं ना, वो सारा प्रयास यहाँ पर आपको छोड़ना होगा। नहीं छोड़ेंगे तो आप उसके बीच में आएंगे, उसी में उलझ जाएंगे, तो देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रयास छोड़ना है, तो प्रयास छोड़ने से ही आपका स्वीकार हो जाएगा। तो समझना है कि जैसा है ऐसा अनुभवों को कैसे देखना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपके मन में विचार चलेंगे, सांसारिक विषय के विचार चलते रहेंगे, दिन भर चलते रहते हैं। तो जो जब आप प्रयोग करेंगे तब भी चलेंगे। भविष्य का विचार आएगा, भूतकाल का ख्याल आ जाएगा, किसी ने आपको कुछ कहा है वो आ जाएगा, क्या काम करना है वो आ जाएगा। ये सब संसार के विषय के विचार आएंगे। तो फिर आपको कहा है कि जो आता है उसको छोड़ दो, है विचारों को आप छोड़ो, ये आपको कहा। तो फिर अब आपके मन में ऐसे विचार आ जाएंगे कि विचार को छोड़ना है, संसारिक विचारों को छोड़ना है। अब इसके संबंधी विचार आएंगे, ठीक है। तो पहला हमारे मन में दो तरह के विचार आएंगे। एक विचार ऐसे आएंगे संसारिक विषयों के बारे में, जो मैंने कहा भूत भविष्य के, दूसरे के अपने के। और दूसरा विचार ये आएगा कि अब विचारों को रोकना है ना, विचारों को रोकना है। ये विचार आएंगे आपके मन में। मगर ये विचार आएंगे तो भी विचार ही आ रहे हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। विचार आया एक स्थिति, विचार को रोकने का विचार आया दूसरी स्थिति, मगर दोनों में ही आया तो विचार ही है ना। इसलिए दूसरे विचार को भी रोकना है। यहां पर आपको ये समझना है कि दूसरा विचार आएगा तो वो भी विचार ही है। ऐसा ही संसारिक विचार है ना। आपने सुन के रखा है ना कि विचार को रोकना है। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे तो उन विचारों को रोकना है, कंट्रोल करना है, या उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार करना है, व इस दृष्टि से देखनी है, या अवलोकन करना है। तो ऐसा आपने सुन के रखा है ना। तो जब भी आप ध्यान के लिए बैठेंगे या अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे तो आप क्या करेंगे, उन विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे वहां, या इसके संबंधी आपके मन में विचार आएंगे। तो आपको फिर ये समझना है कि वो भी विचार ही है। 2 नंबर का विचार भी संसारिक विषय जैसा ही विचार, तो आप वो भी नहीं करना। विचारों को रोकने का विचार आया तो उस विचार को भी रोकना नहीं है, ये बात है। मगर फिर तीसरा विचार भी आ जाएगा आपके मन में, विचारों को रोकने का विचार आया, अब इस विचार को भी छोड़ना है। तो वहां भी आप फिर कुछ करने लग जाएंगे, है ना। तो आप मन में ये सोचने लग जाएंगे कि मेरे मन में संसारिक विचार आया, फिर मैं उसको रोकने का विचार कर रहा हूं, ये विचार आया, फिर ये विचार भी नहीं आना चाहिए था। तो आप उस विचार को रोकने के लिए भी कुछ और विचार वहां चलाने का काम करेंगे। तो फिर आप उसको भी छोड़ देना है। तीसरा विचार, जो विचारों को रोकने का विचार आता है ना, तो उसको भी रोकने का जो विचार आता है तो उसको भी छोड़ देना है। यानी कि आपको बीच से हट जाना है। मैंने कहा ना, आपको दृश्य से बाहर आना है। ये सारी स्थितियों में आप दृश्य के बीच में ही होंगे, उसी पे आप अटके रहेंगे ना। विचारों में ही विचार है दृश्य, आप तो विचार नहीं हो। तो फिर आप विचार से हटना है आपको। मगर आप विचार कर रहे हो कि विचार को रोकना है, तो ये भी विचार हो गया। फिर आप ये विचार कर रहे हो कि विचार को रोकना है, ये विचार आएगा तो उसको भी छोड़ना है, तो फिर वहां भी आप छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर ये कहा आपको, आप एकदम से वहां से हट जाओ, आप तुम बैकग्राउंड बन जाओ, है ना। जैसे एकदम पीछे चले जाओ, तो आगे जो भी आता है, चाहे पहले नंबर का विचार आए संसारिक, चाहे दूसरे नंबर का विचार आए विचारों को रोकने वाला विचार, चाहे तीसरे नंबर में आए विचारों को रोकने वाला विचार के प्रति विचार, तो इस सारे विचारों को आप ऐसे ही आगे छोड़ दो, कुछ मत करो। आप बैकग्राउंड बन जाओ, पीछे हट जाओ। तो जो जैसा है ऐसा उसको आगे रख दो, तो फिर पूर्ण स्वीकार होगा। जैसे धूप में अनाज को सुखाते हैं ना, तो ऐसे ही आप देखो, आपका मन एक धूप है, तो उसको आप वहां रख दो, है ना। आपके मन में जो विचार चलते हैं वो अनाज है, तो मन के आगे उन सबको आप छोड़ दो, खुला छोड़ दो। चॉइस मत करो, गलत सही मत कहो, ठीक बेठीक मत कहो, कुछ भी आप मत कहो। जो भी है जैसा भी है उसको ऐसा ही रहने दो, क्योंकि ये ऐसा ही है। सही गलत गलत आपको कहना नहीं।
उससे उससे हट जाना है। जब आप ऐसा करेंगे फिर स्वीकार हो जाएगा, तो फिर स्वीकार का जादू आप देख पाएंगे। मगर इसमें आपको आपके शरीर से कुछ पीड़ा का अनुभव भी हो सकता है, कुछ ऐसे भाव भी आ सकते हैं जो आपको बहुत ही बुरा अनुभव दे, है ना। तो शरीर में पीड़ा भी आ सकती। तो इन चीजों को भी इसी तरह देखना है, इनके भी पीछे बैकग्राउंड में चले जाना है। तो इनको भी पीड़ा हो रही है तो भी पीड़ा भी नहीं कहना उसको, जैसा का तैसा, चाहे पीड़ा हो तो है, जो चीज है उसको छिपाना नहीं है। पीड़ा है तो पीड़ा को भी छिपाना नहीं, उससे अलग भागना भी नहीं। तो पीड़ा को भी आगे होने दो, उसको आप स्वीकार कर दो। देखो, पीड़ा, बंधन, ये सब इसीलिए होते हैं क्योंकि हम इनका विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध जितना हम करते हैं उतना वो ज्यादा होने लग जाते हैं। जैसे आपके मन में कोई विचार आया नकारात्मक, तो आप उसका विरोध करने लग जाएंगे तो और ज्यादा आने लगेगा। मगर आप उसका एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं कहेंगे, तो फिर आने बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में भी पीड़ा, इमोशंस, वृत्तियां जो भी हमको परेशान करती है ना, तो अगर आप इनका भी स्वीकार कर दोगे तो ये भी कम होते जाएंगे। तो आगे आपके आगे से सारा दृश्य स्वीकृत हो जाएगा, है ना। सारा शरीर और मन में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं तो सारा आपके आगे स्वीकृत हो जाएगा जब, तो फिर ये धीरे धीरे गायब होने लगेगा। क्योंकि इस तरह ये स्वीकार का जादू होता है। आप किसी भी चीज को स्वीकार कर दो तो आपका पीछा छोड़ देगा। आप विरोध करने लग जाओ तो वो आपके पीछे आ जाएगा। ठीक है, एक कुत्ता है रास्ते पे, आप उसका विरोध कर लो तो आपको भौंकेगा। ठीक है, आपको उसको बुलाओ तो आपके पास आएगा। मगर आप उसको कुछ भी मत करो तो वो भी कुछ नहीं करेगा, है ना। आप उसको वास्ता मत करो, वो भी आपका वास्ता नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम अपने मन को वास्ता नहीं करेंगे, जैसा है उसको छोड़ देंगे, तो फिर वो मन आप पर हावी अब नहीं होगा। तो आपके आगे से जो मन के द्वारा उत्पन्न भाव है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे डर हो, ये सब अपने आप धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। और शरीर के द्वारा उत्पन्न जो पीड़ा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और पूरा ही बदल जाएगा। आप एकदम से शांत और प्रसन्न हो जाएंगे और आप स्वयं को जान पाएंगे कि आप दृष्टा हो, आप साक्षी हो। उसको आपको अनुभव होने लग जाएगा।